नमस्ते। आप देख रहे हैं ईपीएस 95 नाउ। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें जो सीधे तौर पर देश के करोड़ों नागरिकों के जीवन को प्रभावित करती हैं। आज की हमारी रिपोर्ट 3 मुख्य बिंदुओं पर आधारित है। पेंशन भोगियों के लिए एक नई और क्रांतिकारी पहल, कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि के नियमों में ऐतिहासिक बदलाव और सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी सौगात। ये सभी खबरें सिर्फ आर्थिक लाभ के बारे में नहीं हैं, बल्कि यह एक ऐसे नए भारत की झलक है जो अपने नागरिकों के सम्मान और सुविधा को सर्वोपरि रखता है। तो चलिए हम अपने इस महत्वपूर्ण सफर की शुरुआत करते हैं। पेंशन भोगियों के लिए शुरू किए गए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान से। पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र सम्मान और सुविधा का नया अध्याय। हर साल नवंबर का महीना आते ही हमारे देश के उन करोड़ों वरिष्ठ नागरिकों के मन में एक चिंता घर कर जाती थी जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश की सेवा में समर्पित कर दी। यह चिंता थी अपनी पेंशन को जारी रखने के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की। यह एक ऐसा प्रमाण पत्र है जिससे यह साबित होता है कि पेंशन भोगी जीवित हैं। पहले इस छोटे से काम के लिए उन्हें बैंकों या ईपीएफओ के दफ्तरों के बाहर लंबी लंबी कतारों में घंटों तक खड़ा रहना पड़ता था। चाहे तेज धूप हो या कड़ाके की ठंड, उनका स्वास्थ्य कैसा भी हो, यह एक ऐसी मजबूरी थी जिससे हर पेंशन भोगी को गुजरना पड़ता था। इस प्रक्रिया में न केवल उनका समय बर्बाद होता था, बल्कि उनके आत्मसम्मान को भी ठेस पहुंचती थी। लेकिन अब यह पूरी तस्वीर बदल गई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने एक अभूतपूर्व और मानवीय कदम उठाया है। डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान के तहत ईपीएफओ ने यह सुनिश्चित किया है कि अब किसी भी पेंशन भोगी को अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए घर से बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं होगी। यह कदम सिर्फ एक प्रक्रिया को सरल बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उन करोड़ों वरिष्ठ नागरिकों के प्रति सरकार की गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह दिखाता है कि सरकार अपने वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा और सम्मान का कितना ख्याल रखती है। इस नई व्यवस्था के तहत ईपीएफओ ने एक बहुआयामी रणनीति अपनाई है ताकि हर पेंशन भोगी तक यह सुविधा पहुंच सके। इस पहल का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि ईपीएफओ की टीमें अब खुद आपके दरवाजे तक पहुंचेंगी। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर कोई पेंशन भोगी चलने फिरने में असमर्थ है या किसी भी कारण से दफ्तर नहीं जा सकता, तो ईपीएफओ की 2 विशेष टीमें उनके घर तक जाएंगी। इन टीमों के पास आधुनिक बायोमेट्रिक उपकरण होंगे जिनसे कुछ ही मिनटों में उनका डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र तैयार हो जाएगा। आपको बस अपने क्षेत्रीय कार्यालय को एक फोन कॉल करके सूचित करना होगा। यह सेवा आपके द्वार के मंत्र को साकार करती है। श्री अनिल कुमार, जो कि क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त हैं, ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा है कि इस मुहिम की निगरानी कई वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा व्यक्तिगत रूप से की जा रही है ताकि किसी भी पेंशन भोगी को कोई असुविधा न हो। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जो पेंशन भोगी स्मार्टफोन और तकनीक का उपयोग कर सकते हैं, उनके लिए भी प्रक्रिया को और भी आसान बना दिया गया है। वे अपने घर से ही अपने स्मार्टफोन का उपयोग करके अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें जीवन प्रमाण नामक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी। यह ऐप फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक पर आधारित है, जिसका मतलब है कि यह आपके चेहरे को स्कैन करके आपकी पहचान को सत्यापित करता है। जैसे ही आपका चेहरा सत्यापित हो जाता है, आपका प्रमाण पत्र तुरंत ईपीएफओ के रिकॉर्ड में अपडेट हो जाता है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो अपने नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर या पोस्ट ऑफिस में भी जाकर यह काम करवा सकते हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के डाकिये भी आपको यह सुविधा प्रदान करेंगे। यह जान लेना बेहद जरूरी है कि अगर आप समय पर अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं कराते हैं, तो आपकी पेंशन में अस्थायी रूप से रुकावट आ सकती है। इसलिए हमारी आपसे पुरजोर अपील है कि इस सुविधाजनक व्यवस्था का लाभ उठाएं और बिना किसी देरी के अपना डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा कराएं। यह एक सरल कदम है जो आपके भविष्य को सुरक्षित रखता है। कर्मचारियों के लिए क्रांतिकारी बदलाव, आसान निकासी और स्वचालित पीएफ ट्रांसफर। अब हम बात करेंगे दूसरी बड़ी खबर की, जो देश के 7 करोड़ से भी अधिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है। इसी क्रम में पीएफ निकासी और ट्रांसफर के नियमों में ऐसे क्रांतिकारी बदलाव किए गए हैं जो आपकी वित्तीय स्वतंत्रता को एक नए शिखर पर ले जाएंगे।
पहला बड़ा बदलाव है ऑनलाइन प्रोफाइल अपडेट करने की सुविधा। याद कीजिए, पहले जब आपके पीएफ खाते में नाम या जन्मतिथि में कोई गलती हो जाती थी तो उसे ठीक कराने के लिए महीनों लग जाते थे। कागजों का ढेर और दफ्तरों के कई चक्कर एक आम समस्या थी। लेकिन अब यह सब अतीत की बात हो गई है। ईपीएफओ ने अब आपको यह अधिकार दिया है कि आप अपने आधार से जुड़े यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी यूएएन की मदद से अपनी प्रोफाइल में कोई भी सुधार घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं, चाहे वह आपका नाम हो, जन्मतिथि हो या बैंक खाते का विवरण हो। अब सब कुछ आपकी उंगलियों पर है। इस बदलाव ने न केवल समय और ऊर्जा की बचत की है, बल्कि पूरी व्यवस्था में एक नई पारदर्शिता भी लाई है। दूसरा और शायद सबसे बड़ा बदलाव ऑटोमेटिक पीएफ ट्रांसफर की सुविधा है। नौकरी बदलना हर किसी के करियर का एक अहम हिस्सा होता है, लेकिन इसके साथ ही पीएफ ट्रांसफर का झंझट एक बुरे सपने की तरह होता था। पुरानी कंपनी से फॉर्म भरवाना, नई कंपनी में जमा करना और फिर महीनों तक इंतजार करना, यह एक लंबी और थकाऊ प्रक्रिया थी। लेकिन अब 15 जनवरी 2025 से यह पूरी प्रक्रिया स्वचालित हो गई है। अब जैसे ही आप नई नौकरी ज्वाइन करेंगे और आपका नया नियोक्ता आपका पहला पीएफ अंशदान जमा करेगा, आपका पुराना पीएफ बैलेंस स्वतः ही आपके नए खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। यह सब आपके आधार और यूएएन के लिंक होने के कारण संभव हुआ है। यह सुविधा उन करोड़ों कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी राहत है जो अक्सर नौकरी बदलते हैं। अब आपका पीएफ आपके साथ साथ चलेगा, बिना किसी रुकावट के। तीसरी सबसे बड़ी राहत है तत्काल निकासी की सुविधा। जीवन में कई बार ऐसी आर्थिक आपात स्थिति आ जाती है जब हमें तुरंत पैसों की जरूरत पड़ती है, चाहे वह मेडिकल इमरजेंसी हो या कोई अन्य अप्रत्याशित जरूरत। पहले पीएफ से पैसा निकालने के लिए कई दिन और कभी-कभी हफ्तों तक इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब यह इंतजार खत्म हो गया है। ईपीएफओ ने एक नई व्यवस्था लागू की है, जिसके तहत यदि आपका खाता आधार और बैंक से पूरी तरह से लिंक है तो आप 1 लाख रुपए तक की राशि तुरंत निकाल सकते हैं। यह निकासी आप एटीएम या यूपीआई के माध्यम से भी कर सकते हैं। सोचिए, कुछ ही सेकंड के भीतर आपकी मेहनत की कमाई सीधे आपके बैंक खाते में होगी। यह कदम कर्मचारियों को वास्तविक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। इन सुधारों के साथ साथ ईपीएफओ ने पेंशन व्यवस्था को भी अधिक पारदर्शी और लाभकारी बनाने पर जोर दिया है। जो कर्मचारी अपनी ऊंची तनख्वाह के आधार पर अधिक पेंशन पाना चाहते हैं, उनके लिए भी रास्ते आसान कर दिए गए हैं। अब आप स्वेच्छा से अतिरिक्त योगदान देकर अपनी सेवानिवृत्ति के बाद एक बड़ी पेंशन राशि सुनिश्चित कर सकते हैं। पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है और भुगतान सीधे आपके बैंक खाते में होगा, जिससे क्षेत्रीय कार्यालयों में होने वाली देरी और गड़बड़ी की आशंका समाप्त हो जाएगी। ईपीएफओ का यह डिजिटल रूपांतरण केवल प्रक्रियाओं को सरल बनाना नहीं है, बल्कि यह एक भरोसेमंद और सुरक्षित भविष्य की नींव रखना है। संगठन ने सभी कर्मचारियों से अपील की है कि वे समय रहते अपने यूएएन को आधार से लिंक करें और अपनी केवाईसी को हमेशा अपडेट रखें, क्योंकि भविष्य में इन डिजिटल सेवाओं का लाभ उन्हीं को मिलेगा जिनके रिकॉर्ड पूरी तरह से दुरुस्त होंगे। यह नई व्यवस्था शिकायतों के निपटारे को भी तेज करेगी, जिससे हर कर्मचारी को एक बेहतर और अधिक विश्वसनीय सेवा का अनुभव प्राप्त होगा। सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, भत्तों में 25% की बढ़ोतरी और 18 महीने का एरियर अब आगे बढ़ते हैं। और बात करते हैं उस खबर की जो केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों के चेहरों पर एक बड़ी मुस्कान लेकर आई है। सरकार ने अपने कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा देते हुए उनके भत्तों में 25% की भारी बढ़ोतरी का आदेश जारी कर दिया है। और इतना ही नहीं, इसके साथ ही 18 महीने के बकाया एरियर के भुगतान का रास्ता भी साफ हो गया है। यह खुशखबरी विशेष रूप से उन कर्मचारियों के लिए है जो देश के दुर्गम, दूरस्थ और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों वाले इलाकों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सरकार ने टफ लोकेशन अलाउंस सहित कई अन्य विशेष भत्तों में 25% की वृद्धि को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। सरकार का यह मानना है कि जो कर्मचारी राष्ट्र की सेवा के लिए अपने परिवार से दूर मुश्किल हालात में काम करते हैं, उनका मनोबल बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है। यह बढ़ा हुआ भत्ता उन्हें एक अतिरिक्त आर्थिक सहायता प्रदान करेगा। इस बढ़ोतरी के पीछे का गणित भी समझना दिलचस्प है। दरअसल वित्त मंत्रालय ने 19 जुलाई 2017 को एक ऐतिहासिक आदेश जारी किया था। इस आदेश में यह प्रावधान किया गया था कि जब भी केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता यानी डीए 50% के स्तर को पार कर जाएगा,
तो उनके कुछ विशेष भत्तों में 25% की बढ़ोतरी स्वतः ही लागू हो जाएगी। इसके लिए किसी अलग से आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं होगी। जैसा कि आप जानते हैं, हाल ही में महंगाई भत्ता 50% के आंकड़े को छू गया है और इसी नियम के तहत टफ लोकेशन अलाउंस और अन्य संबंधित भत्तों में यह 25% की वृद्धि अपने आप लागू हो गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह बढ़ोतरी जनवरी 2024 से प्रभावी मानी जाएगी। इसका मतलब यह है कि कर्मचारियों को न केवल बढ़ी हुई दर से भत्ता मिलेगा, बल्कि उन्हें पिछले महीनों का बकाया एरियर भी दिया जाएगा। यह एक बड़ी वित्तीय राहत है और इससे त्योहारी सीजन से पहले कर्मचारियों की क्रय शक्ति में भी इजाफा होगा। सरकार का यह कदम दर्शाता है कि वह अपने कर्मचारियों की कड़ी मेहनत और समर्पण का सम्मान करती है और उनकी भलाई के लिए प्रतिबद्ध है। परिवर्तन की नई लहर, नागरिक केंद्रित शासन की ओर बढ़ते कदम। इन तमाम सकारात्मक खबरों के बीच यह समझना भी महत्वपूर्ण है कि यह बदलाव केवल प्रक्रियाओं का सरलीकरण नहीं है, बल्कि यह एक मानसिकता का परिवर्तन है। यह मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस के सिद्धांत को जमीन पर उतारने जैसा है। ईपीएफओ से लेकर केंद्र सरकार तक हर कोई अब तकनीक का लाभ उठाकर नागरिकों के जीवन को सुगम बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र की डोरस्टेप सेवा उनके आत्मसम्मान को बढ़ाएगी। वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए ऑटोमेटिक पीएफ ट्रांसफर और तत्काल निकासी की सुविधा उन्हें वित्तीय रूप से अधिक सशक्त बनाएगी और सरकारी कर्मचारियों के लिए भत्तों में बढ़ोतरी उनके मनोबल को एक नई ऊंचाई देगी। यह सुधारों का एक ऐसा चक्र है जो देश की अर्थव्यवस्था में एक नई जान फूंकेगा। जब कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के हाथ में अधिक पैसा होगा तो बाजार में मांग बढ़ेगी, जिससे उत्पादन और रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। यह एक सर्वसमावेशी विकास का मॉडल है जहां हर वर्ग को लाभ मिल रहा है। हम अपने सभी दर्शकों से अनुरोध करते हैं कि इन नई योजनाओं और नियमों के बारे में जागरूक रहें। यदि आप एक पेंशन भोगी हैं तो ईपीएफओ की नई डिजिटल सेवाओं का उपयोग करें। यदि आप एक वेतनभोगी कर्मचारी हैं तो सुनिश्चित करें कि आपका यूएएन और केवाईसी अपडेटेड है, और यदि आप एक सरकारी कर्मचारी हैं तो अपने बढ़े हुए भत्तों और एरियर के बारे में जानकारी प्राप्त करें। आज की यह रिपोर्ट इस बात का प्रमाण है कि भारत बदल रहा है। यह एक ऐसा भारत है जो अपने वरिष्ठ नागरिकों की परवाह करता है, अपने कर्मचारियों को सशक्त बनाता है और एक पारदर्शी, कुशल और नागरिक केंद्रित शासन प्रणाली की ओर तेजी से बढ़ रहा है। ये खबरें सिर्फ वित्तीय लाभ तक सीमित नहीं हैं, यह एक बेहतर और सुरक्षित भविष्य का आश्वासन है। हम आगे भी आपके लिए ऐसी ही महत्वपूर्ण और तथ्यपरक खबरें लाते रहेंगे जो आपके जीवन को सीधे तौर पर प्रभावित करती हैं। हमारा प्रयास है कि आप तक हर सरकारी योजना और नियम की सही और सटीक जानकारी पहुंचे ताकि आप उनका पूरा लाभ उठा सकें। तो यह थी आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र का महाअभियान, कर्मचारियों के लिए पीएफ निकासी और ट्रांसफर के क्रांतिकारी नियम, और सरकारी कर्मचारियों के लिए भत्तों में 25% की बढ़ोतरी के साथ 18 महीने का एरियर। यह तमाम खबरें इस बात का संकेत हैं कि आने वाला समय आपके लिए और भी बेहतर होने वाला है। हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों, सहकर्मियों और परिवार के सदस्यों के साथ साझा करें ताकि वे भी इन महत्वपूर्ण बदलावों से अवगत हो सकें। ज्ञान ही शक्ति है, और जब आप अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होते हैं तभी आप एक सशक्त नागरिक बनते हैं। देखते रहिए हमारा चैनल, क्योंकि यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। हम जल्द ही हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।